IMC पॉलिटेक्निक टड़वा चौबेपुर मुंडा में लाइव क्लास स्टार्ट हो गया है। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर के लिए बच्चों के लिए सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन का पहला सेशन है इंट्रोडक्शन। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन लेसन फर्स्ट इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन पहली टॉपिक है तरल। फ्लूइड्स। तरल क्या चीज होता है? व्हाट इज तरल? वे पदार्थ जो सामान्य तापमान पर बहने की क्षमता रखता है। वे पदार्थ जो सामान्य तापमान पे बहने की क्षमता रखता है, जिसका आकार निश्चित नहीं होता है, वह जिस पात्र में रखे जाते हैं उस पात्र के आकार को वह ग्रहण कर लेता है। जैसे द्रव, गैस तथा वाष्प आदि तरल पदार्थ। द्रव और गैस तथा वाष्प क्या है? तरल पदार्थ है। अब इसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्लूइड। तरल कितने प्रकार के होते हैं? तरल कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तरल के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्लूइड। तरल जो है दो प्रकार के होते हैं। तरल दो प्रकार के होते हैं। पहला है द्रव, लिक्विड। दूसरा है गैस तथा वाष्प। द्रव क्या है? द्रव मतलब जैसे जल हो गया, तेल हो गया, कोई लिक्विड फॉर्म। दूसरा है गैस, हवा। गैस का मतलब हो गया कि हवा हो गई, है ना, हवा हो गई, गुब्बारे में हवा हो गई। वाष्प जो होती है, जो जैसे हम किसी भी जल को हम जब गर्म करते हैं तो उस पर जो वाष्प निकलती है वो वाष्प हो गई, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक आधार पर तरल के प्रकार। एक टॉपिक है। इसके बाद सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक के आधार पर तरल
प्रकार, सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक के आधार पर तरल के प्रकार। तो इसके आधार पर भी तरल दो प्रकार के होते हैं। इसके आधार पे तरल दो प्रकार के होते हैं। पहला है व्यवहारिक तरल। व्यवहारिक तरल इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल फ्लूइड। दूसरा है इसमें आदर्श तरल। इसको कहते हैं आइडियल फ्लूइड। प्रैक्टिकल तरल किसे कहते हैं? वे तरल जो अपने किसी भी कण के विस्थापन में कुछ न कुछ प्रतिरोध करते हैं। वे तरल जो अपने कण के विस्थापन में कुछ न कुछ प्रतिरोध करते हैं, उसे हम कहते हैं व्यवहारिक तरल। उसे कहते हैं व्यवहारिक तरल। दूसरा है आदर्श तरल। वे तरल जो अपने कण के विस्थापन में विरोध नहीं करते हैं, तो उसको कहते हैं आदर्श तरल। ठीक है, ये दो पॉइंट क्लियर हो गया। अगली पॉइंट है, अब तरल के बारे में पढ़िए। अब है तरल यांत्रिकी। इसके बाद है अगली टॉपिक तरल यांत्रिकी। फ्लूइड मैकेनिक्स। तरल यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत तरलों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत तरलों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, अर्थात तरल के विरामावस्था या गति की अवस्था का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं तरल यांत्रिकी। उसे कहते हैं तरल यांत्रिकी। इसके बाद हम बात करेंगे तरल यांत्रिकी की शाखा। तरल यांत्रिकी की शाखा, ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। तरल यांत्रिकी की निम्न दो शाखाएं होती हैं। तरल यांत्रिकी की निम्न दो शाखाएं होती हैं। तरल यांत्रिकी की निम्न दो शाखा होती है। पहली शाखा का नाम है गैसिकी। दूसरी का नाम है द्रव यांत्रिकी। द्रव यांत्रिकी, गैसिकी और द्रव यांत्रिकी। गैसिकी किसे कहते हैं? तरल यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम गैसों के बारे में या गैसों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, उसको कहते हैं हम गैसिकी। दूसरी टॉपिक है तरल द्रव यांत्रिकी। द्रव यांत्रिकी किसे कहते हैं?
तरल यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम द्रव के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, अर्थात द्रव के विरामावस्था या द्रव के गतिमान अवस्था का अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं द्रव यांत्रिकी। ठीक है, अब है इसका फ्लो चार्ट। गैस तरल यांत्रिकी का फ्लो चार्ट देख लीजिए। तरल यांत्रिकी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहला है गैस की, दूसरा है द्रव यांत्रिकी। गैस की जो है 2 प्रकार की होती है। गैस की जो है 2 प्रकार की होती है। एक होता है वायु स्थैतिकी, और एक होता है वायु गतिकी। द्रव यांत्रिकी 3 प्रकार की होती है। एक होता है द्रव स्थैतिकी, एक होता है द्रव गतिकी, और एक लास्ट तीसरा होता है द्रव शुद्ध गतिकी। अब बात करेंगे गैस के टाइप्स का। गैस की 2 प्रकार का होता है, वायु स्थैतिकी और वायु गतिकी। तो सबसे पहले बात करेंगे वायु स्थैतिकी। तरल यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम गैसों के या वायु के विरामावस्था का अध्ययन करते हैं, विरामावस्था का अध्ययन करते हैं, उसको कहते हैं वायु स्थैतिकी। दूसरा है वायु गतिकी। तरल यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वायु की गतिमान अवस्था का अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं वायु गतिकी। अब बात करेंगे द्रव यांत्रिकी की। द्रव यांत्रिकी 3 टाइप के होते हैं। पहला है द्रव गतिकी। तरल यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम द्रव के विरामावस्था का अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं द्रव स्थैतिकी। दूसरा पॉइंट है द्रव गतिकी। तरल यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम द्रव की गतिमान अवस्था का अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं द्रव गतिकी। तीसरा पॉइंट है द्रव शुद्ध गतिकी। तरल यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम द्रव के गतिमान अवस्था का अध्ययन करते हैं, लेकिन द्रव किस कारण से, किस बल से गतिमान करता है, हम उस बल का अध्ययन नहीं करते हैं, उसको हम कहते हैं द्रव शुद्ध गतिकी। ये लेसन आपका समाप्त हो गया। थैंक यू।